तो ये जो कहानी है ना, कहते हैं कि ये मुंबई के मशहूर एसएनडीटी कॉलेज से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पता है, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक मजाक से हुई, लेकिन उसका अंत बहुत खौफनाक था। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस भूतहा कॉलेज की दीवारों के पीछे आखिर क्या राज छिपा है। पूरी कहानी की शुरुआत ही होती है एक खौफनाक मान्यता से। कहते हैं कि ठीक ठीक रात के 2 बजे एक रहस्यमयी साया कॉलेज के गलियारों में घूमता है, और यही तो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना केंद्र है। तो ठीक है, अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि वो भूतहा जगह आखिर है कैसी और उससे जुड़ी डरावनी कहानी क्या है। तो देखिए, मुंबई के जुहू में है ये मशहूर गर्ल्स कॉलेज, और इसमें ना 2 इमारतें हैं। एक तो है बिल्कुल नई, मॉडर्न, जहां आज भी पढ़ाई होती है, लेकिन जो दूसरी इमारत है वो अब बस एक वीरान खंडहर बन चुकी है। और यही हमारी कहानी का केंद्र है, सबसे डरावनी जगह। पता है, वहां के स्टूडेंट्स के बीच ये बात बहुत आम है। सब कानाफूसी करते हैं, कहते हैं कि उस पुरानी बिल्डिंग में एक औरत की आत्मा रहती है, जो ठीक ठीक रात के 2 बजे दिखाई देती है, और कभी-कभी तो उसकी आवाज पूरे कॉलेज में गूंजने लगती है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हमारे सामने आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स और वो शर्त जो उन्हें उस भुतहा इमारत के अंदर खींच ले जाती है। तो कहानी में 2 दोस्त हैं, रोहन और विशाल। अब रोहन जो है वो भूत प्रेत की बातों को मजाक समझता है, उन पर हंसता है, और उसका दोस्त है विशाल, जो इन सब चीजों से भाई थोड़ा डरता है। दोनों के बीच का यही जो फर्क है ना, वो कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। तो हुआ ये कि रोहन के एक दोस्त ने उसे चैलेंज दे दिया कि हिम्मत है तो उस भूतहा बिल्डिंग में एक रात गुजार कर दिखा। अब रोहन तो इन सब पर यकीन करता नहीं था, वो तो फौरन मान गया। और फिर आधी रात को करीब 1:30 बजे वो दोनों दोस्त उस पुरानी बिल्डिंग में पहुंच गए। अंदर का माहौल सच में बहुत डरावना था। दीवारों पर झाड़ियां उगाई थीं, हर तरफ मकड़ी के घने जाले और एक अजीब सी अप्राकृतिक खामोशी छाई हुई थी। मतलब इतना सन्नाटा कि उन्हें अपने ही दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पहली बार कुछ अलौकिक, कुछ अजीब होना शुरू होता है। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, एक खाली क्लासरूम से एक औरत की आवाज। ऐसा लगा जैसे कोई टीचर पहाड़े बोल रही हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस आवाज ने दोनों को एकदम चौंका दिया। पर इससे भी ज्यादा अजीब पता है क्या था? जैसे ही वो क्लासरूम के पास पहुंचे, उन्हें एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई, एकदम वैसी जैसे कोई किसी फ्रीजर के ठीक सामने खड़ा हो। जैसे ही वो अंदर गए, वो आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से में थी। फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, और उसके ठीक बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की आवाजों से पूरा कमरा भर गया। और तभी उनकी नजर ब्लैक बोर्ड पर पड़ी, जहां एक चौक का टुकड़ा हवा में तैर रहा था और अपने आप कुछ लिख रहा था। अब ये कोई मजाक नहीं रह गया था। ब्लैकबोर्ड पर शब्द भरकर आए, मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही सच में दोनों की रूह कांप गई। अब यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब हमारे कैरेक्टर्स उस खौफ के असली सोच से आमने सामने होते हैं। जान बचाने के लिए दोनों क्लासरूम से बाहर भागे। रोहन तो किसी तरह बिल्डिंग से निकल गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ विशाल उसके साथ नहीं था। तभी उसकी नजर पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी, जहां विशाल फंसा हुआ था, रो रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखकर रोहन अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़ता। उसने हिम्मत जुटाई और विशाल को बचाने के लिए वो दोबारा उसी भूतहा बिल्डिंग के अंदर चला गया। जब रोहन उस क्लासरूम में पहुंचा तो उसने जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। विशाल जमीन पर बैठकर रो रहा था और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उसने धूल से सनी एक काली साड़ी पहनी थी, बाल एकदम बिखरे हुए थे और चेहरा सड़ चुका था, और उसकी आंखें वो पूरी तरह से सफेद थीं। और तभी उस औरत का ध्यान रोहन पर गया। उसने अपना सिर धीरे से रोहन की तरफ घुमाया और एक पागलपन भरी खौफनाक मुस्कान दी। ये मंजर देखकर रोहन इतना घबरा गया कि वो भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिरकर बेहोश हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि उस घटना के बाद आखिर हुआ क्या।
क्योंकि पीछे रह गई थी दो अलग-अलग यादें और एक बहुत गहरा असर। अब देखिए, जो बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी है वो है उस रात की कहानी। रोहन को याद था कि उसने विशाल को भूत से परेशान होते हुए देखा। वहीं विशाल का कहना था कि रोहन तो भागते हुए गायब हो गया था और बाद में खिड़की पर चिल्लाता हुआ दिखा। दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग। खैर, उस रात जो भी हुआ हो, एक बात तो तय थी, रोहन का शक अब यकीन में बदल चुका था। वो और उसके दोस्त इतने ज्यादा डर गए थे कि उसके बाद वो फिर कभी भी उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास तक नहीं गए। और इस तरह ये कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या क्या उस टीचर की आत्मा आज भी अपना बदला लेने के लिए वहां भटक रही है?